हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली है। लेट्स सी। बिफोर आई बिगिन विद इट, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एनर्जी एक्सचेंज कर लेना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आज एनर्जी क्लेम करने के लिए आप लिख सकते हैं 888, ठीक है। तो मेरे पास आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो पेड रीडिंग्स होती हैं। ऑल द इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड इन माई चैनल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लेट्स बिगिन विद इट, ठीक है। तो जो नंबर्स हैं जो मैं देख पा रही हूँ, नंबर्स आपसे जो रेजोनेट कर सकते हैं वो है 2 4 9 7, ठीक है। ओके, तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जो नंबर्स रेजोनेट कर रहे हैं। ओके, और ये सभी ज़ॉडिएक साइंस के लिए होता है, ठीक है। सभी ज़ॉडिएक साइंस के लिए है, तो मैं अभी साइंस नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है। सभी साइंस के लिए है, लेकिन अगर बोलें तो कैप्रिकॉन, वर्गो, एरीज, ठीक है, एरीज, कैंसर, ठीक है। और कैप्रिकॉन अगेन, लियो की एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। और एक्वेरियस फिर आ रही है, कैंसर जो मैंने बताया। तो कैंसर, कैप्रिकॉन ज़्यादा दिख रहा है मुझे, पर ये आपका लग्न भी हो सकता है, ठीक है। और आपका सन साइन, मून साइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट ये सभी ज़ॉडिएक साइंस के लिए, ठीक है। ये इनमें से आपको कुछ भी रेजोनेट कर रहा है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है, ठीक है। तो बताना चाहती हूँ कि मैं इसके बाद सिचुएशंस भी शेयर करती हूँ आपसे, सिचुएशन की भी रीडिंग करती हूँ, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है उसकी सिचुएशन, ऑब्स्टिकल और सॉल्यूशंस के लिए। उसके बाद आपके लिए आता है गाइडेंस। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो ये ना आपको एक हाई वैल्यू पर्सन देख पा रहे हैं, आपके पार्टनर जो है ना आपको बहुत हाई वैल्यू पर्सन देख पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ, ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं घर बसा सकता हूँ, ठीक है। इसके बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि इस इंसान के अंदर ना थोड़ी सी ग्रीडीनेस मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। ग्रीडीनेस दिखाई दे रही है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना कहीं इसको, ये पॉजिटिव है आपके लिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में जो पर्सन है, ठीक है, ये एक्चुअली में जो अंदर से पर्सन है, इनकी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल्स चल रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं, और कहीं ना इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्ट्रगलिंग मानते हैं, पर ये आपके साथ घर ज़रूर बसाना चाहते हैं, ठीक है। नो डाउट आपके साथ एक घर देखते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके पास ना मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं, इस वजह से ना ये उसको ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, किसी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके हो, मतलब उनको फीलिंग तो ऐसी आ रही है कि तुम मेरे हो, ठीक है। बट ये हो रहा है कि ये ना आपको ना अपने पास ही रखना चाहते हैं। जैसे ये जो फिश को देखो कैसे इस कप के पानी में डुबकी लगा के वो उसको देख रहा है, कैसे किस तरीके से, ठीक है। ये फिश है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये फिश है ना। तो फिश उसको कैसे देख रही है और वो कैसे दिख रहे हैं, है ना। बहुत प्यार है आपके लिए, ठीक है। और बहुत इमोशनल भी हैं आपके लिए, नो डाउट। मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके इमोशंस ना भर भर के आ रहे हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं से ना इनको पुरानी यादें याद आ रही हैं। ये ना आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ये आपको नो डाउट कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ठीक है। और वापस से इस रिश्ते को ना, इस रिश्ते में एक नयापन लाना चाहते हैं, ठीक है। और अभी लेकिन जिस जिस परिस्थिति में हैं ये, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ना बिज़ी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में ना संग्राम जैसा चल रहा है। इनकी लाइफ में शायद ये 2 राहों में, 2 चीज़ों में बैलेंस करने में लगे हुए हैं। मे बी ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी 2 चीज़ों का इंडिकेशन है, देखिए 2 चीज़ों का इंडिकेशन है। और देखिए 2 और 7, ठीक है। किसी 2 चीज़ों में ना ये जगलिंग कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ ये भी है, और ये भी 2 चीज़ में है, ठीक है। तो कहीं ना इनको ऐसा है कि ये मतलब 2 चीज़ों में जगलिंग तो कर रहे हैं। इनको आज भी ऐसा लगता है कि आप कहीं छोड़ के इनको नहीं जाओगे, नो डाउट वॉट, ठीक है। ये अपनी लाइफ में ना, पर्सनल लाइफ में भी ना बहुत सफ़र कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ के साथ साथ क्योंकि इनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है, ये कहीं ना दूसरा कोई करियर ऑप्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है दूसरे करियर की तैयारी, कोई 2 चीज़ें हैं। मे बी इनकी कोई एग्जिस्टिंग चीज़ है ऑलरेडी, ठीक है, उसमें वो संतुष्ट नहीं है, या फिर प्रॉब्लम आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे और शायद मतलब सक्सेसफुल बनना पड़ेगा, तब वो आपके लायक बनेंगे,
ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये अपनी लाइफ में ना कहीं अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर इनको लगता है कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले हो, आपको ये कभी भी मनाएँगे तो आप मान जाओगे, है ना? आप तो कहीं भी नहीं जाने वाले हो, आप तो इनको छोड़कर ही नहीं जाओगे कभी, ठीक है? ऐसा इनको लग रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है? ऐसे ही रुलाते रहो हमारे व्यूअर्स को और फिर बाद में फिर बोलो कि तुम तो कहीं जाओगे ही नहीं। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि तुम कहाँ जाओगे, तुम तो यहीं हो, कहीं जाने वाले कहाँ हो। अच्छा, ठीक है, ऐसी सी इनको फीलिंग आ रही है, ठीक है। लेकिन ये कार्ड जो है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे ये कार्ड इतना प्यारा लग रहा है, देखो ये कैसे दिख, ये आपको बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हैं। देखो थोड़ा सा जूम करो, क्लियर हो जाए थोड़ा सा। ओके, ये रहा देखो। वो आपको ना एक कहते हैं ना कि अ, आपने ना इनके दिल में, आपने इनके दिल में ऐसी छाप छोड़ दी है, ठीक है? शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके लिए इतने ज़्यादा इमोशनली, ठीक है? इमोशनली वो बहुत आपको चाहते हैं, ठीक है? उनको लगता है कि आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो सब कुछ है और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है? लेकिन अम, वो खुद जो है ना आपसे ना इतने अटैच्ड हो गए हैं कि उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कहीं न कहीं ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ना, ये अपने ना किसी काम-धाम में ना इनका कोई काम नहीं बन रहा है, या फिर हो सकता है ये अपनी अपनी जॉब से या फिर अपने बिज़नेस से, जिस भी प्रोफ़ेशन में है ये, प्रोफ़ेशन में हो या फिर करियर में हो, तो कुछ ऐसी चीज़ है जो जिससे ना ये और भी कुछ चाहते हैं कि इसको ये चीज़ें फ़िक्स हो जाएँ, ठीक है? तो चीज़ें ना इनके काम नहीं बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इनके काम नहीं बन रहे हैं, ठीक है? और इवन आपके साथ भी यही चीज़ हो रही है, ठीक है? आपके साथ वो कोई चीज़ सुधारने की कोशिश करते हैं तो उनको लगता है कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी ये है और पर्सनल लाइफ़ में भी यही हो रहा है, ठीक है? क्योंकि देखो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आ गया है कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है? क्योंकि ये इंसान जो है ना बहुत एम्बिशियस हैं, ठीक है? इनकी थिंकिंग ना, मतलब इनके सोचने का तरीका जो है या फिर विज़न जो है वो बहुत बड़ा है और बहुत फ़ास्ट थिंकिंग है, मतलब इनके थॉट्स जो है ना बहुत फ़ास्ट दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट दौड़ते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए हम देख लेते हैं अब कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। मेरे व्यूअर्स की रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है, क्या ऑब्स्टेकल है, क्या सॉल्यूशन है, प्लीज़ बताएं मुझे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। माय गॉड, बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं मुझे। डेक हाथ में लेने के बाद ही पता चल गया, डेक हाथ में मैंने लिया उसी से पता चल गया कि बहुत ऐसी एनर्जी है कि इनके दिमाग में और आपके दिमाग में भी हो सकता है कि रिफ्लेक्शन हो सकता है। मुझे लगता है कि आप जो है ना फिर भी एक एक्सेप्टेंस मोड में हैं कि भई अब क्या कर सकते हैं। जो जो एक्सेप्टेंस है, जो चीज़ों को जो अब रिलेशनशिप में चल रहा है, अब उसमें क्या कर सकते हैं, है ना? कोई चीज़ चल रही है तो अब उसको तो हम रोक नहीं सकते, जो हमारे कंट्रोल में है, हम उसको करने की कोशिश कर सकते हैं कि हम बेटर करें, ठीक है? लेकिन दूसरे के डीड्स, दूसरे के कर्म हमारे हाथ में तो नहीं है ना? उसका काम तो उसी को करना पड़ेगा ना, है ना? तो कहीं न कहीं ना ये, अरे यार बहुत, इनके दिमाग में ना बहुत थॉट्स आ रहे हैं। हो सकता है इसका रिफ्लेक्शन आपके पास हो रहा हो उस चीज़ का, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये नो डाउट आप फिर भी एक बैलेंस्ड एनर्जी में हैं। पर ये इंसान ना आपको सोचे बगैर रह नहीं पा रहा है। ये आपसे सॉरी माँगना चाहते हैं, ठीक है? सॉरी का कार्ड है। आई कैन नॉट डिनाई इट, ठीक है? इसमें अपॉलजी आ रही है, ठीक है? अपॉलजी है, अ जेन्युइन सॉरी एंड डिज़ायर टू रिपेयर थिंग्स, ठीक है? तो ये आपसे ना जेन्युइनली सॉरी बोलना चाहते हैं और वो चीज़ों को ना वापस से चाहते हैं कि सब कुछ सुधर जाए। मे बी आपकी हो सकता है बहुत फ़ाइट हुई हो, मुझे नहीं पता। मे बी हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स की ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत हैवी फ़ाइट हुई है। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने ना ब्रेकअप भी कर लिया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मेरे कुछ व्यूअर्स ने ब्रेकअप भी कर लिया। बोला कि अब तुमसे नहीं हो पा रहा है तो जस्ट आई डोंट वांट टू बी विद यू, दैट्स इट। लेकिन ये जेन्युइनली सॉरी माँगना चाहते हैं। ये जेन्युइनली एक दिल से चाहते हैं कि आपसे सॉरी माँगना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को अगर मैं खो दूँगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन देखिए एक और कार्ड आ गया ऑब्स्टेकल का। क्यों माँगना चाहते हैं सॉरी, ठीक है? देखो सॉरी माँगना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सभी के रिश्ते बहुत अच्छे रहें, ठीक है? लेकिन ऑब्स्टेकल क्या है ना कि आपकी लाइफ़ में मेरे मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो ऐसी-ऐसी रिलेशनशिप में हैं, मतलब मैं अब क्या बताऊँ आपको, क्या शब्द बोलूँ,
ठीक है। आप कुछ ऐसी रिलेशनशिप में भी हैं, मे बी अगर आप वो सोच समझ के करते हैं, ठीक है, सो दैट इज़ ओके कि आपने जो भी किया सब होश में किया, राइट? सब कुछ होश में किया। लेकिन अगर रिलेशनशिप भी सिचुएशनशिप की तरह हो, तो क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे आप? ठीक है। सिचुएशनशिप क्या होती है? सिचुएशनशिप वो होती है कि कनेक्शंस जो होते हैं वो विदाउट लेबल्स होते हैं, अनक्लियर, वो क्या कहते हैं, अनक्लियर डायरेक्शन में होते हैं। मतलब जैसे जिसका कोई एम नहीं है, जिस रिलेशनशिप का कोई एम नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो रिलेशनशिप भी ऐसी होती है कि उसमें लेबल होता है कि वी आर इन रिलेशनशिप, ठीक है। बट आजकल क्या हो गया है कि अब ये मुझे दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यही है इस रिलेशनशिप का आज का, कि सिचुएशनशिप, ठीक है। क्योंकि आपके में कोई लेबल नहीं है। आप कौन हो उनके और वो आपके कौन है? कोई नहीं, ठीक है। वो ये तक नहीं बोले रिलेशनशिप में, तो भाई किसको अच्छा नहीं लगेगा? सिचुएशनशिप में बढ़िया रहे आओ, ठीक है। और फिर आके जब भी होगा तो क्या कहते हैं, क्या है, सॉरी मांग दो, सॉरी बोल दो सामने वाले को। जो मन किया सामने वाले के साथ खेल खेला, और भावनाओं से खेलो, बढ़िया भावनाओं से खेलने मिल रहा है, अच्छा इंसान मिल रहा है, ठीक है। अच्छा इंसान मिल रहा है, उसकी भावनाएं मिल रही हैं फ्री फोकट में, है ना। तो फ्री फोकट में मिल रही है तो सामने वाले को निचोड़ दो। आप कब तक करोगे? देखो, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि देखिए हर इंसान लिमिटेड एडिशन होता है। देखिए मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, मैं, मेरे जैसे हज़ारों लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मैं, आप, हम सभी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपके लिए रीडिंग्स लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो मुझे भी आपके लिए एक वो रहती है कि क्या कहते हैं, आपकी एक हेल्प हो जाए, शायद मेरी वजह से कुछ गाइडेंस मिल जाए आपको। तो मैं फिर भी आपके लिए कैसे भी करके समय निकाल के आती हूँ। मैं कोशिश हर बार करती हूँ आपके लिए जो रीडिंग है वो सुबह ही लेकर आऊँ, बट हो नहीं पाता है, ठीक है। बट हम देखिए हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम सब लिमिटेड एडिशन है। हमें रोज़ सोना पड़ता है, हमें रोज़ जागना पड़ता है, हमें रोज़ खाना पड़ता है, हमें सुबह दोपहर शाम खाना चाहिए, राइट। खाना चाहिए है, नींद चाहिए प्रॉपर, ठीक है। एक टाइम के बाद आपको ये पता चलेगा, और मेरे मेरे व्यूअर्स जो आप लोग हैं, कुछ बहुत समझदार भी हैं जिनको ये पता होगा कि देयर इज़ नथिंग बीइंग इन अ रिलेशनशिप विच इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है। या फिर आप इंटेंशनली जा रहे हो सिचुएशनशिप में, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे सिचुएशनशिप में जाने वाले लोगों को की बहुत ज़िंदगियाँ देखी हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत ज़िंदगियाँ देखी हैं। मैंने देखा बहुत कुछ है, ठीक है। तो जब मैंने देखा तो लोगों को बर्बाद होते देखा। मैंने जिन लोगों को कई साल पहले ये बात कह दी थी कि इस चीज़ में मत पड़ो, नहीं माने, ज़िंदगी ख़राब हो गई, आज शादी भी नहीं हुई। जिनकी शादी हो गई है उनकी तो बात अलग है, लेकिन जिनकी शादी ही नहीं हुई, उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली ना, कर ली ना। तो सिचुएशनशिप जो होती है वो देखकर अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए होती भी है, क्योंकि देखिए सबका, किसी का शुक्र डेबिलिटेटेड है, किसी का चंद्रमा डेबिलिटेटेड है, ठीक है। अब जैसे किसी का शुक्र बहुत स्ट्रांग है, उसको नहीं है आवश्यकता, क्योंकि वो अपने आप को खुद मैनेज कर लेगा चीज़ें, ठीक है। उसका शुक्र खुद स्ट्रांग है। लेकिन जब शुक्र नीच का होता है, फिर ऐसी पोजीशनिंग होती है कुंडली में, तो वो चीज़ लिखित होती है, ठीक है। तो सबके लिए मर्ज़ सबका एक भले हो, लेकिन दवाइयाँ सबके लिए अलग होती हैं, है ना। क्योंकि वो इंसान, उसका मर्ज़ तो एक है, लेकिन उसमें भी वैरायटी होती है ना। ओके। तो अब इनको क्या है ना, इनको सब कुछ फ्री में चाहिए, सब कुछ फ्री में चाहिए। हमें बढ़िया से इमोशन मिल रहा है, बढ़िया हमें हमें भावनाओं को हम इसका शोषण कर सकते हैं, या फिर हम इसको जब चाहे यूज़ कर लें और जब चाहे थ्रो कर दें, ठीक है। तो आपको, आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, यूज़ एंड थ्रो होने के लिए नहीं बना है कोई, है ना। तो इसमें आ रहा है कि ये आपके साथ सिचुएशनशिप में है, और ये किसी सीक्रेट रिलेशनशिप में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सीक्रेट रिलेशनशिप में है जो सबसे छुपा हुआ है। सॉल्यूशन में आ रहा है कि सीक्रेट रिलेशनशिप, कनेक्शन हिडन फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। देखिए अगर ये आपके लिए रीडिंग है, अगर आप सिचुएशनशिप में हैं, तो कहा जा रहा है कि आप एक सीक्रेट रिलेशनशिप में जाइए, जिसमें जिसमें आप किसी को मत बताइए, ठीक है। अगर अगर वो इंसान, क्योंकि देखिए अपनी लाइफ के बारे में इंसान को सोचना पड़ता है,
ठीक है। और इस इंसान को क्लोजर दे दो। अगर अगर आपको लगता है कि ये इंसान नहीं है सही, तो इसको क्लोजर दे के आगे बढ़ के और फिर आप एक सीक्रेट रिलेशनशिप में चले जाओ। किसी को मत बताओ। आपका XYZ या कोई भी पूछे ना कि क्या कहते हैं क्या चल रहा है लाइफ में, तो मत बताओ, ठीक है। आप किसी को मत बताओ आप किस रिलेशनशिप में किस में नहीं हो। कई बार क्या होता है कि ये सब चीज़ों को ना नज़र भी लगती है बहुत ज़्यादा। मैंने देखा है ये चीज़ कि नज़र भी लग जाती है ना, कि किसी का अच्छा चल रहा है, आप तो अच्छा बता रहे हो किसी को, और पता चला आप किसी को अच्छा बता रहे हो और उसको अच्छा नहीं लग रहा है देख के कि इसकी लाइफ में कैसे अच्छा चल रहा है सब कुछ, मेरी लाइफ तो ऐसे बेकार पड़ी रखी है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, ठीक है। तो कहा जा रहा था उसमें रिलेशनशिप में सॉल्यूशन ये था कि आपको या तो फिर इनसे बोलो कि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आप डिमांड करते हो स्टेबिलिटी, तो इट्स फाइन, ठीक है। सीक्रेट रिलेशनशिप में चले जाओ। मतलब सीक्रेट से मतलब ये है कि यहाँ क्लोजर देके, ठीक है। धोखा किसी को हम क्यों दें। कोई व्यक्ति अब अच्छा है बुरा है ना। कर्मा देखो, कर्मा हर कोई भुगत रहा है। आप, हम, हर इंसान इस पृथ्वी में जो कोई जीव है वो अपना कर्मा भुगत रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब जब कोई कहता है कि उसका बुरा हो, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। देखो आप जब कभी सोचना, आप, मैं बहुत ध्यान से ये बात सुनना मेरी, ठीक है। आप जब किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब आप उससे नफ़रत करते हैं ना, तो वही मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि वो चीज़ को पहले अंदर लाना पड़ता है, फिर नफ़रत करनी पड़ती है। जब आप नफ़रत करते हो तो आपके दिमाग कैसा हो जाता है, आपके अंदर की आभा मंडल कैसा हो जाता है आपका, अब बताओ। डेबिलिटेटेड फील होता है, अच्छा फील नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि जिसको कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना, ऊपर वाले पे छोड़ दो। क्योंकि क्या है कि हर चीज़ अगर हम अपने हाथ में ले लेंगे तो फिर ऊपर वाले क्या डिसाइड करेंगे, बोलेंगे ये तो खुद ही होशियार है हर चीज़ में, इसको तो बहुत कुछ ऐसे ऐसे एक जीव है जिसको मैंने ही पैदा किया, जिंदा किया, और जो पिछले जन्म में उसके माँ बाप कौन थे, ना जाने कितने माँ बाप हैं इसके, माँ बाप न जाने कितने हैं। इस जन्म के माँ बाप तो हम जान रहे हैं क्योंकि हम उसने हमें वो बताया गया, जताया गया कि आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन, ये फैमिली है। न जाने आपकी कितनी फैमिलीज़ हैं, और न जाने आप कितने लोगों से मिलते हैं, वो लोग पुराने जन्म में आपके क्या क्या रहे होंगे। क्या आप उसके लिए रोते हैं, अटैचमेंट है, नहीं है ना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ये बहुत डीप टॉपिक है। और अ, आपको बस मैं इतना बोलूँगी कि किसी को भी, कोई कितना भी आपके साथ बुरा करके जाए, आप उससे अलग हो जाइए, क्योंकि फिर आप वो नहीं रहेंगे जो आप हैं, ठीक है। कोशिश यही करिए। बाकी अ, बाकी अब देखिए, अब कोई बुरा करेगा तो असुर तो हर इंसान में है। जब जब ब्रह्मा जी, अगर आप इसको थ्योरी को मानते हैं, तो ब्रह्मा जी जब बना रहे थे मनुष्यों को, जब सृष्टि बना रहे थे, तो देव और असुर में लड़ाई हो गई थी कि हमारे जैसे मनुष्य बनेंगे, हमारे जैसे। तो क्या हुआ लास्ट में, जब मनुष्यों को बनाया गया तो मनुष्यों की उत्पत्ति किससे हुई थी। मनुष्यों की उत्पत्ति उसमें देव और असुर के दोनों के गुण मिलाए गए थे, ठीक है। तो आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी XYZ, कोई भी मनुष्य है, वो देव और असुर दोनों प्रवृत्तियों से बना हुआ है, ठीक है। तो आपके अंदर आप किस चीज़ को एक्टिवेट करते हैं ज़्यादा, वो चीज़ आपके आभा मंडल में नज़र आता है, वो आपके चेहरे में भी नज़र आता है। आप कैसे हो, आप कैसे चीज़ें वो कर रहे हो, एक बहुत एक अलग सा क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक वो होता है, मतलब क्या बोलूँ मैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा अपने आभा मंडल को बहुत एक्टिवेट कर लेते हैं ना, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, वो लोगों में बहुत अट्रैक्शन होता है। इसीलिए तो जितने भी साधु संत हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को। कोई भी जेंडर का इंसान हो, आप उनसे बड़े अट्रैक्टेड फील करेंगे। अट्रैक्टेड मतलब कोई बुरी बात नहीं है, आप अच्छी चीज़ों से अट्रैक्टेड होते हो ना, ठीक है, कि इसमें इसमें कुछ बात है, ठीक है। भले ही आदमी कितना भी बुरा हो, उसने अपनी बुरी चीज़ को कितना भी एक्टिवेट करके रखा हो, लेकिन वो चाहता है कि क्या हो, हमें अच्छी चीज़ मिले, है ना। तो बस इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि किसी को मत बोलिए, किसी का कर्म हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। आपको एक चीज़ करनी है कि आपको अपनी लाइफ में एक पर्पज़ होना चाहिए आपकी लाइफ में, ठीक है। पर्पज़ होना चाहिए, और ये जान लीजिए कि आपको अपने लिए कमाना है, रोज़मर्रा की चीज़ें आपको वो करना, किसी पे डिपेंडेंट मत होइए, ठीक है। किसी के पास कितना भी कुछ भी हो, किसी पे डिपेंडेंट मत होइए कि कोई ये व्यक्ति हमारे लिए ऐसा कर देगा, फिर कोई कह रहा है कि मुझे पुश्तैनी संपत्ति मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मुझे ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए।
और कहीं न कहीं हम में से कुछ लोग जो होते हैं मतलब मैंने देखा है कि लालच ही रीज़न होता है कि चलो मेरी शादी हो जाएगी तो मैं सेट हो जाऊँगा या सेट हो जाऊँगी, ठीक है? उसमें कहीं न कहीं कुछ लोगों का लोभ भी होता है। तो वो लालच जो होता है ना, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, वही वाला मुहावरा है, वही वाली कबीरदास जी की कहानी है। कबीरदास जी ने कहा था ये, ठीक है? तो लालच इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अपने दम पे कमाओ, अपने दम पे खड़े हो, क्यों किसी पे डिपेंडेंट होना है? हाँ, अगर आपको लगता है कि आप खुद सक्षम हैं, तो आप फैमिली बनाइए, शादी करिए एक व्यक्ति के साथ और एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में चलिए कि साथ में, क्योंकि ये सब तो चलता ही रहेगा, ठीक है? एनी व्हिच वेज़ ये तो सबका अपना पर्सनल थॉट हो सकता है, ठीक है? आप खुद भी बहुत समझदार इंसान हैं, ठीक है? और जो इंसान 18 अबव हो जाता है, वो बहुत समझदार ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है? तो पॉज़िटिविटी इतनी अपनी चीज़ें बस रखिए कि मेरा जो ऑरा है ना, जहाँ नेगेटिव होना शुरू होगा, जिसके साथ होगा, ठीक है? तो मुझे अपने ऑरा को सबसे पहले अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। दूसरे के प्रोटेक्शन के पहले मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? हर हर नेगेटिव चीज़ों से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है? देखिए, अभी मैं बात ही कर रही थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ गया है, ठीक है? इसमें आ रहा है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। देखिए, मैं अभी बात ही कर रही थी आपसे कि फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की बात कर रही थी, राइट? मैंने ये कार्ड नहीं देखा था, अभी मैंने इसको शफ़ल किया है, ठीक है? इसमें आ रहा है कि आपको ना अ, फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ना वो ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? और आपको ना अपना ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले, सेल्फ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है? और घर और क्या बोलना चाहिए, घर और काम में वर्क लाइफ बैलेंस ना आप कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। मेबी हो सकता है कि आपको इस समय नींद ज़्यादा आती हो, या फिर हो सकता है आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हों, जो आप खाना ढंग से नहीं खा रहे हैं, मेबी हो सकता है, ठीक है? और आपको ना कहीं न कहीं आप दूसरे लोगों को देखकर ना आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कैसे ग्रो कर रहा है, आप दूसरे को ज़्यादा देख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप दूसरे को आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे को ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है? और लाइफ़ में, आपकी लाइफ़ में बहुत सारी क्रिएटिव अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है? इसके लिए आप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं। आपके सपने बहुत बड़े हैं और आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है लाइफ़ में, उसको आप देखें और मतलब क्या बोलना चाहिए कि बहुत इंट्यूटिवली उसको गेस करें कि क्या ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। इंट्यूशन, 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 इट इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन हियर। ठीक है? आपका इंट्यूशन खुद इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपकी अंतरात्मा खुद कहेगी, येस और नो में आंसर आप माँगेंगे, तो आपकी अंतरात्मा सबसे पहले आंसर देगी, ठीक है? और मुझे दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ़ में ना आपके थोड़े से डिलेज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर ना एनर्जी नहीं बची है। अब वो मोटिवेशन थोड़ा-सा मुझे पैशन हो गया या इमोशन हो गया, क्या बोलना चाहिए, एक बहुत एक ज़ील होती है, एक आग होती है, वो जो पहले होती है ना, वो बाद में अभी आपकी ना वो चली गई, क्योंकि कहीं न कहीं ना आप इस रिलेशनशिप से जो चीज़ है ना, वो थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा भारी एनर्जीज़ हो गई हैं आपकी, ठीक है? ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और दिखाई दे रहा है कि आप ना अपनी लव लाइफ़ में ना आप जस्टिस चाहते हो। जस्टिस चाहते हो, जस्टिस आ रहा है, फेयरनेस हो रही है, ईश्वर सब देख रहे हैं, यूनिवर्स सब देख रहे हैं, वो आपके लिए जस्टिस लाना चाहते हैं, ठीक है? जस्टिस आ रहा है, ऐसा मुझे दिखा रहा है कि जब आपके पास जस्टिस मिलेगा ना आपको, सब कुछ ना आपको बहुत कंप्लीट सी लाइफ़ महसूस होगी। एक लाइफ़ बहुत क्या बोलना चाहिए, लवी-डवी हो जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप एक कंप्लीटनेस, मतलब हवा में उड़ोगे आप। ऐसा लगेगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, उड़ रही हूँ, ऐसा महसूस होने वाला है। दो ये जो पीरियड है आपका ये जो प्रॉब्लम का पीरियड है, ये बहुत जल्दी एंड होने वाला है आपकी लव लाइफ़ में, ठीक है? और लेकिन ना अब आप ऐसे हो गए हो कि आप ना, आपके अंदर इमोशनल कंट्रोल जो है, वो ख़त्म हो गया है, ठीक है? इमोशनल कंट्रोल जो है वो आपने, जिससे क्या है ना कि मे बी हो सकता है आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं, वो थोड़े ना चिड़चिड़े से हो गए हैं। क्योंकि इस इंसान ने ना आपको ना मेंटली बहुत ज़्यादा डेबिलिटेट किया है कहीं न कहीं। ये माइंड गेम्स खेलता था, ये इंसान जो था माइंड गेम्स खेलता था। लेकिन नो डाउट ये सब कुछ हट के आपकी लाइफ़ में जस्टिस आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, ठीक है? और कंप्लीशन आ रहा है, होलनेस आ रही है। आपको एक कंप्लीटनेस महसूस होने वाली है फॉर श्योर, ठीक है? डेफ़िनिटली, ठीक है? ये मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग।
प्रार्थना करती हूँ राम जी से कि आप खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें और खूब आनंद में रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।